शास्त्र में इस प्रकार चरण स्पर्श करने का विधान है। और ये करने के बाद फिर आंख, ब्रह्मरंध्र, कंठ और हृदय, 1 2 3 4 भगवान के चरण कहां कहां पधराने चाहिए, गोपी अभी उनकी रानियों ने बताया। हमारे नेत्रों में मात्र भगवान के चरण की कामना रहे, इसलिए चरण की रज को यहां पधराएंगे। फिर मूर्धना वोढुम गदावृत, मूर्धना यहां पधराएंगे। और फिर कंठ में कि हमारी वाणी से भगवान के चरणारविंद के अलावा कोई कामना ही ना निकले। और फिर हृदय में ये प्रकार से चरण की वंदना करनी चाहिए। ये प्रकार लोग कर नहीं पाते हैं और उसमें लोग भाव प्रकट करते हैं कि बायां चरणारविंद पुष्टि है, दायां चरणारविंद मर्यादा है, इसलिए पहले पुष्टि फिर मर्यादा फिर पुष्टि, ये भाव बताते हैं। पर शास्त्रकार ऐसा नहीं कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं भगवान के दोनों ही चरणारविंद पुष्टि है। भगवान के भागवत जी के अंतर्गत जो 12 स्कंद है, उन 12 स्कंद के द्वादशांगो वही पुरुष के अंतर्गत प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद दक्षिण चरण वाम चरण की हम भावना करते हैं। पर सही मायने में भगवान के दोनों चरण वो पुष्टि स्वरूप है। और इसलिए श्री महाप्रभु जी अपने निबंध में आज्ञा करते हैं, भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्ति इति निश्चयः। जब भक्ति शब्द का प्रयोग होता है तो पुष्टि अपने आप आ जाती है, क्योंकि पुष्टि के रहित भक्ति संभव ही नहीं है। तो भक्ति मार्गस्य कथनात् पुष्टि ही अस्ति इति निश्चयः, षोडश ग्रंथ ने भी आज्ञा करी। तो आपको अगर भावना से ऐसे में आनंद आता है तो ऐसे चरण स्पर्श करिए। ऐसे समझ में आया है शास्त्रकारों के द्वारा तो ऐसे करिए। पर ऐसे करिए कि ऐसे करिए, पधराने कहां है? मेरा आशय पधराने पर है। यहां पधराने हैं, यहां पधराने हैं, यहां पधराने और यहां, जो रानियों ने अभी कहा। ठीक है।